यहाँ आते हैं और इस चीज को देखते हैं। बटन दिए इसने एक से अलग अलग स्टाइल के बॉक्सेस भी बताएगा, ये इतने साइज का बॉक्स कैसा होगा, इतने साइज का बॉक्स कैसा दिखेगा, स्टैंडर्ड साइज के बॉक्स, फिर ये वाले, फिर ये हॉवर वाले, एक से एक बॉक्सेस आपको हर चीज यहाँ पर दिखाई होगी। तो ये आपने वन टाइम देख लेना। पेजिनेशन दिया हुआ होगा, पेजिनेशन बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। नीचे आओ, इसको देखो, ये देखते हैं ना, ये भी आपको बना बनाया कैसे करना है भाई। ये रहा, क्लिक पे काम नहीं करेगा, वो जावास्क्रिप्ट का काम है। पेजिनेशन आपको यहाँ पर ही बनाई मिल गई। ये इसने बताया कि किस तरीके से करना है। नंबर्स बनाए इसने, एक डिव बनाया क्लास दी पेजिनेशन की, और बाकी इसके अंदर हॉवर के लिए ये दे दिया ये भाई। और ये क्या है, ये आइकन सी है बने बने। यहाँ आप आई का आइकन यूज करो या फिर ये वाले कोड मिल जाते हैं। ये कोड आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। एंड का साइन स्टार्ट होते हैं और सेमीकोलन पे ये एंड होता है, बीच में कुछ कोड होता है। ये कोड चेस बोर्ड के लिए भी यूज होता है। चेस बोर्ड में होता है ना, जैसे हम बनाते हैं, गूगल पे आओ, HTML, उसके चेस बोर्ड के वो जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जैसे होता है ना, किंग होता है और पता नहीं क्वीन होती है और पता नहीं सांभा होता है, पता नहीं क्या होता है। हाँ, वो क्या बोलते हैं उनको? उनका एक अच्छा नाम होता है, चेस बोर्ड कैरेक्टर कोड्स, शायद यही होगा। अरे HTML कैरेक्टर कोड दे दिया, HTML चेस बोर्ड टेबल कोड एलिमेंट, पता नहीं कुछ होगा। ये नहीं भाई यार, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। वो जो चेस बोर्ड के अंदर लिखे हुए होते हैं ना, उनका भी कोड मिल जाता है। उसका जहन में नाम नहीं आ रहा, अगर वर्ड जहन में आ जाए ना वो बता देंगे। ये एक तो सिंपल चेस बोर्ड है ना, ये जो हम बनाते हैं। हाँ, ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, अगर आपने चेस बोर्ड जिन्होंने बनाया, उन्होंने देखो ये इसमें देखो ये एलिमेंट्स भी दिखे हैं। ये एलिमेंट कोई नई चीज नहीं है, वो TD के अंदर खाली छोड़ा हुआ था ना आपने बॉक्सेस, यहाँ TD के अंदर उन्होंने कोड लिखे हैं। ये वाला जैसे ये कोड है ना, ये कोड लिखे हैं, ये कोड, ठीक है, ये कोड मिल जाते हैं इसके अंदर। तो इसका नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद है तो ये, या फिर इसने बनाया वो तो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये कोड जो है ना यहाँ पर आपको मिल जाए गूगल पर, तो ये चेस बोर्ड है हमारे पास, ठीक है। ऐसे कोड दिखते हैं आपको। अब ये पेजिनेशन यूज किया, आप आइकन में, ये इसने पूरा पेजिनेशन बनाना बताया हुआ है। यहाँ पे भी दिया हुआ है पेजिनेशन कैसे किया इसने। आप प्रॉपर्टीज में आओ, पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया इसने, पहला काम ही इसने ये किया, डिस्प्ले इनलाइन। दूसरा इसने कलर ब्लैक दिया है, फ्लोट राइट लेफ्ट किया है, पैडिंग दे दी है और टैक्सी। अच्छा, अब अगर मैं फ्लोट लेफ्ट हटा दूं, रन करूं, ठीक है, इस पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी जितने एलिमेंट इसके अंदर डाले हैं वो सबके सब क्या है, एंकर टैग है। और एंकर टैग क्या होता है, कौन सा एलिमेंट है एंकर टैग? इनलाइन एलिमेंट है। तो इनलाइन एलिमेंट एक लाइन में ही रहता है, लेकिन इसने इसलिए एहतियातन लगा दिया कि अगर कोई इस इनलाइन एलिमेंट की जगह कुछ और एलिमेंट यूज कर ले तो फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर इसके साथ कोई बटन या कोई अलग चीज से यूज कर ले ऐसी जो वहां पर नहीं आ रही है, वो नई लाइन में आ रही है, आपको इसके साथ चाहिए। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसको फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट करने से आपको पता है होता कुछ नहीं, लेकिन आप साथ कोई एलिमेंट आ सकता है। अब इनको अगर आप विजिट करोगे ना, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, ये आपने यूज करना है। अच्छा, अब हमने एक चीज देखनी है जिसका नाम है एनिमेशन, वो देखते हैं। बैक CSS भाई क्या लगाया है किसने? बंद करो इसको, मैच देख रहा है ना, ये क्या लगाया है इसने? ये वॉइस कहां से आ रही है, किसने चलाया है? कल हमने क्या देखा था, ट्रांजिशन। आज देखो रिफ्रेश किया, मैंने तो कुछ हॉवर भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है भाई, ठीक है। ये क्या है, एनिमेशन। ट्रांजिशन चलता है हॉवर वगैरह पर, एनिमेशन चलता है
टाइम के हिसाब से या पेज के लोड होने पर। और एनिमेशन अनलिमिटेड भी चल सकता है। एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, आपने @ की फ्रेम से यूज करना है। इसके बाद बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि याद नहीं आ रहा मुझे क्या था, इसलिए डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा। @ की फ्रेम्स का नाम देने के बाद आपने देना है यहाँ पे उस एनिमेशन का नाम, एनिमेशन प्रॉपर्टी का नाम, जो भी आप देना चाहो वो नाम दो। उसके बाद आप यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पास करोगे वही होगा। जैसे कि यहाँ आता हूँ और एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, डिले सब। आओ यहाँ पे खेलते हैं इसके साथ। एक चीज तो फर्ज है, क्या क्या बनाएंगे? डब्बा बनाएंगे। डब्बा तो ऐसा रट गया होगा, ठीक है। डॉट बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम, बॉक्स को हाइट देते हैं 200 पिक्सल या 300 पिक्सल। उसके बाद क्या करते हैं भाई, विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल। उसके बाद क्या करते हैं भाई, मार्जिन ऑटो करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई भी। ये करने के बाद हम इसको क्या हुआ, हाँ ये कलर ज़बान पे चढ़ गया है। ये इस वजह से ज़बान पे चढ़े, जब मैं स्टार्ट में प्रैक्टिस करता था ना तो मैं पता नहीं कहाँ पर एक वीडियो देखता था, वो वीडियो में हमेशा रेड कलर लगाता था, तो मुझे रेड लगा लगा के इतनी आदत पड़ गया, मैं भी जहाँ पढ़ाता हूँ रेड ही कलर से स्टार्ट लेता हूँ बहुत पहले, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, रेड कलर से स्टार्ट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर @ की फ्रेम्स। अब देखो एनिमेशन में ऐसी बात है कि एनिमेशन जब आप लगाते हो तो एनिमेशन अलग से बनानी पड़ती है आपको। एनिमेशन अलग से आप बना के बताते हो कि भाई क्या करना है। जैसे अब देखो इन्होंने बताया एनिमेशन में कि भाई फ्रॉम इससे यहां तक ये काम करना है, ठीक है। और एनिमेशन देखो बनाते हुए किसी एलिमेंट को यहां डिफाइन नहीं कर रहे होते आप कि भाई यहां तो इसको अलग से डिफाइन करेंगे, यहां डिफाइन नहीं कर रहे होते आप जैसे यहाँ पे, यानी कि एलिमेंट नहीं, पहले हम क्या करते थे, कोई की फ्रेम या कुछ भी यूज करते थे तो हॉवर के अंदर ही ट्रांजिशन लगा रहे थे। यहाँ एलिमेंट नहीं, यहाँ ये एक दफा एनिमेशन बना दी, अब ये एनिमेशन किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जिस एलिमेंट पे लगाओगे वो खुद एलिमेंट उसके हिसाब से वर्किंग कर जाएगा। कैसे आप देखते हैं, मैं यहाँ पर आ गया और मैंने क्या काम करना था, मैं लिखता हूँ फ्रॉम। पहले तो इसको कलर दे दूँ, मैं इसको नाम देता हूँ कलर चेंज, ठीक है भाई, कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम टू, यहां से यहां पर जाएगा। अब देखो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं यहाँ बैकग्राउंड कलर पर, और मैं इसको कर देता हूँ रेड। रेड से स्टार्ट होगा क्योंकि रेड फर्ज है। वो आजकल आता है ना, एक चैनल आया है, उस पर एक दो बार मैंने देखा है, घर के अंदर इंटर होता हूँ, लगाया हुआ होता है बच्चों ने, वो चल रहा होता है क्योंकि मैं ग्रीन हूँ, वो कोई चैनल का नाम मुझे याद आता है क्योंकि मैं रेड हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ भी दे देता हूँ। अब आपने इस चीज को समझना है थोड़ा सा कि प्रॉपर्टी वही है। देखो इस टू और फ्रॉम में सारी वो प्रॉपर्टी लग रही है जो एलिमेंट है। आज पहली बार ऐसा हुआ, मैंने ना कोई क्लास का नाम दिया, ना किसी एलिमेंट को टारगेट किया, मैंने यहाँ टू और फ्रॉम लिखकर और कलर्स की प्रॉपर्टी या सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। फ्रॉम का मतलब रेड से कलर स्टार्ट होगा और जिस कलर पे मैं जाऊंगा वहां तक हो जाएगा। मैं बिल्कुल दे देता हूँ ब्लू, ठीक है, बन गया की फ्रेम्स, एनिमेशन बन चुकी है। अब आओ यहाँ पर एनिमेशन, और एक मिनट ये यहाँ पर आता हूँ, पहले इसको तो बंद कर दूँ। सबसे पहले यहाँ आता हूँ अपने इस बॉक्स पे। हाँ, पहला है एनिमेशन नेम। एनिमेशन का नाम दो, क्या नाम दिया मैंने, कलर चेंज, ठीक है। और यार ये याद करना पड़ेगा मुझे कि एनिमेशन नेम, हाँ सीधा नेम, और एनिमेशन का ड्यूरेशन देना है। एनिमेशन ड्यूरेशन मैं दे देता हूँ 5 सेकेंड्स, ठीक है भाई, ये हो गया। मैंने कलर नेम दे दिया, कलर नेम इसका दिया है, और ये वाली एनिमेशन चलेगी कितनी देर के लिए,
5 सेकंड। अब ये किसी जगह भी मैं पास कर दूं उसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा। सेव किया, यहाँ आता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक उससे ब्लू हो रहा है। जब ये रिफ्रेश होगा ना ऑटोमेटिक ब्लू तक आएगा, फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा। बात समझ गए? एनिमेशन इस तरीके से चल रही है। एनिमेशन कंट्रोल्ड नहीं चल रही है। एनिमेशन में क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ सेव करके वहां पहुंचता हूँ एनिमेशन चल जाती है। अब ये यहाँ पर चाहे मैं और कोई काम करूँ, मैं इसके नीचे आके एक्सप्लेन करूँ, भाई इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो, जैसे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा लॉरेम 10 वर्ड्स, ठीक है, और मैं यहाँ आके लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, नॉर्मली 16 पिक्सल होता है, 16 पिक्सल से ये चला जाए फॉन्ट साइज, और उसको मैं ले जाता हूँ 50 पिक्सल। इस वजह से 50 पिक्सल किया ताकि डिफरेंस दिखे। ठीक है भाई, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद यहाँ से चल रहा है। अच्छा एनिमेशन में आता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको बिल्कुल 20 सेकंड्स एनिमेशन। अच्छा एनिमेशन में क्या है, हालांकि एग्जैक्टली 20 सेकंड अक्सर पूरे नहीं भी होंगे और ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो एनिमेशन अक्सर ऐसा भी करता है, आप उसको 10 मिनट दे दिए, 15 मिनट दे दिए, इतनी वो एनिमेशन पूरी कर लेगा, लेकिन उतनी टाइम पर जाके रुक जाएगा एट दी एंड, क्योंकि वो देखता है यार इतना ज्यादा उसको स्लो डाउन नहीं किया जा सकता, तो वो उतनी जल्दी उस चीज को चेंज कर देगा, लेकिन एनिमेशन 20 सेकंड पे जाके होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने एनिमेशन वाला काम समझा। एनिमेशन वाला काम इजी है, कोई मसला तो नहीं है, सिंपल है। अब ये दो ही प्रॉपर्टियां हैं, पहले दो प्रॉपर्टी से अच्छे से काम समझा दूं, बाकी फिर हम करते रहेंगे, चाहे आप रोटेशन डालो, ये डालो, वो डालो, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब आओ ये काम मैं आता हूं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। उसके लिए है कि एनिमेशन इटरेशन काउंट। क्या चीज? एनिमेशन इटरेशन काउंट। अब आओ यहाँ पे देखो, एनिमेशन इटरेशन काउंट, कोई मसला? इटरेशन मतलब चक्कर, काउंट का मतलब कितनी दफा मैं कर दूं ना, 5 दफा, और भाई इसको कर दूं काउंट 4 सेकंड करता हूँ, ये हटाता हूँ फॉन्ट साइज यार। अब कलर है, कलर में सीधा सीधा डिफरेंस दिखेगा। ये कहना है 4 सेकंड पे कर दिए या 3 सेकंड पे कर दिए, और कितनी दफा? 5 दफा। अब आओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन चल रही है, ये 5 दफा चल के उसके बाद रेड पे आगे रुक जाएगा, बस रुक के। ठीक है, आप इसको लाइफ टाइम चला सकते हो, कर दो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पता है ना क्या हुआ? नहीं, डिफॉल्ट पे इनफाइनाइट नहीं, वन टाइम होती है। आपने लगाई बाय डिफॉल्ट पे वन टाइम, देखा नहीं अभी हमने लगाई थी, वन टाइम चल के गायब हो जाता था। अब लगा दिया इनफाइनाइट, अब चलता रहेगा, अब सदाबहार। अब ये क्या, ये लगा दिया, एक टेक्स्ट को भी मूव कराया आपने, वो यहां से यहां मूव करेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं यार। ट्रांसलेट के लिए मुझे ना ट्रांसलेट क्या था, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी थी यार। ट्रांसलेट होगा, और ट्रांसलेट में मैं बाय डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 पिक्सल से स्टार्ट करो और ट्रांसलेट होकर कितना आगे ले जाऊं, 100 पिक्सल तक। सेव करते हैं आओ। ठीक है, अब ये चलता रहेगा लाइफ टाइम। एनिमेशन और ट्रांजिशन के अंदर किसको डिफरेंस समझ आया? एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? हाँ, एनिमेशन आप, अच्छा ये एनिमेशन फिलहाल हम यहाँ लगा रहे हैं, स्क्रिप्ट में आने के बाद हम कंट्रोल लगा देंगे। कंट्रोल का मतलब बटन पे क्लिक को फिर एनिमेशन चल जाए, लेकिन चलेगी तो फिर आप जितनी मदद जाओ 5 दफा चल के फिर बंद हो जाए। लेकिन हॉवर में एक दफा हॉवर किया चल के खत्म कहाँ है, ये नहीं हो सकता। बात समझ आ गया? क्लियर है? ये 3, अभी मैं 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं, फिलहाल के लिए 3 बहुत है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी चाहिए थी कि बार बार रिपीट हो। जबरदस्त हो गया। अब आओ जरा आगे का गेम खेलते हैं। ये तो क्या था, फ्रॉम से
टू तक का सफर था ये। हमें फ्रॉम से टू नहीं चाहिए, तुमसे शुरू तुम पे खत्म नहीं करना चाहते हम आगे जाना चाहते हैं। भाई ये दो कलर ही क्यों चल रहे हैं, दो ही कलर क्यों है? मुझे तो 10 कलर चाहिए। मैं चाहता हूँ पहले रेड आए, फिर से रेड आए, फिर ब्लू आए, फिर ग्रीन आए, फिर येलो आए, फिर ये आए, फिर फलाना आए। बनाओ जितना आपका दिल करे, ठीक है। अभी मैं बेसिक 4 कलर्स पे बनाता हूँ। मेरा ख्याल है कलर पे गेम खेले स्टार्टिंग में, इसको हटा देता हूँ। सिंपल समझ के दो चीजों के दरमियान में करना, एक ही वर्ड है, फ्रॉम से टू तक का सफर। फ्रॉम वाला फ्रॉम लिखो और कोड ब्लॉक ऑन करो। ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये इसको कहते हैं कोड ब्लॉक। क्या कहते हैं? कोड ब्लॉक। अक्सर आपसे पूछेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने इसको ये नहीं बोला कर्ली ब्रेसेस, और प्रोग्रामिंग के अंदर इसको आपने ये नहीं बोला स्मॉल ब्रैकेट। प्रोग्रामिंग के अंदर इसका नाम है पैरेंथेसिस ही, ठीक है, और मैथमेटिक्स के अंदर भी। बाकी प्रोग्रामिंग के अंदर इसका खास नाम है कोड ब्लॉक। जितनी भी चीजें कोड ब्लॉक्स में लिखी जाती है, मतलब होता है इस चीज का कोड इसमें ब्लॉक हो चुका है या नहीं। बॉक्स का कोड यहां से यहां तक ब्लॉक है, इसका कोड यहां से यहां तक ब्लॉक है। इसके अंदर अब मैं देता हूं 0%। अब ये 0% स्टार्ट होगा। अब देता हूं बैकग्राउंड कलर रेड और ऊपर से उड़ा देता हूं, क्योंकि रेड से शुरू। कॉपी करता हूं, 4 कॉम्बिनेशन बनाता हूं, 25, फिर 50, फिर 75 और फिर 100। कलर बताओ बेटा। ग्रीन, ब्लू, येलो और पिंक। ठीक है भाई, ठीक है। पिंक कलर पे हंसते क्यों? पिंक भी तो कलर है। सारे लड़के पिंक कलर पे हंसते क्यों हैं? ये बात नहीं समझ आई मुझे। लड़कियों का कलर होता है क्या? और मजे की चीज ये इतना फास्ट इस वजह से हो रहा है, ये 3 सेकंड दिए हैं भाई इसको, तो 3 सेकंड में हालांकि पूरा नहीं कर पा रहा वो सारे कलर, इसलिए आप इसको बढ़ा दो, आप इसको कर दो 10 सेकंड्स, सेव कर दो यहाँ ओवर के बगैर ही। समझा या नहीं समझा? तो समझा, वेरी गुड। अब आओ थोड़ा सा इसके ऊपर जबरदस्त गेम खेलते हैं। ये बेटा ये वाली बात समझ गए हो? सिर्फ इतना स्ट्रक्चर समझ जाओ, फिर मैं आपको इस पे गेम खेलना बताता हूँ, एनिमेशन बनाता हूँ, यूं 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 और फिर यूं 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 हर तरह से, ठीक है। पहले तो इतना, तो मेरा ख्याल है 1 टाइम आप ये खाली अप्लाई कर लो, क्योंकि इसके बाद कोड डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि जब मैं ज्यादा कोड बढ़ाऊंगा फिर आपको समझ आएगा कि सर ये कहाँ लगाना था। ये इसको अच्छे से समझना है आपने, कुछ भी छापना नहीं है। देख लो 1 टाइम आपने पहले बॉक्स बनाया, दूसरे नंबर पे की फ्रेम लिखा है, उसके बाद कलर का नाम दे दिया, मतलब जो एनिमेशन का नाम है। अब ये एनिमेशन कलर चेंज किए, कलर चेंज, कोई एनिमेशन होगी मूवमेंट तो मैं बना दूंगा मूवमेंट, बॉक्स मूवमेंट, स्लाइड मूवमेंट, वो बना दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ मैंने अभी टू और फ्रॉम हो सकता है, टू और फ्रॉम का काम ये कि फ्रॉम से टू तक, बस फ्रॉम का एक कॉलम और टू का। अगर आप मल्टीपल बनाना चाहते हो आप बेशक बनाओ, कितने बना सकते हो आप? 100 तक तो सीधा बना सकते हो। 0% मैंने स्टार्ट किया 25, आप तो 0%, 1%, 2%, 3, यही 100 है। और कोई बोले 100 से ऊपर बनाना, बना दो भाई, 0.5%, फिर 1%, फिर 1.5%, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये, फिर 4 ये, आप इन चारों पे कलर, ये कलर अप्लाई कर दो, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। पॉज करता हूँ इसको यहीं पे, यहाँ आते हैं, यहाँ पर बेटा यहाँ आ जा, इधर देख ले कॉन्सेप्ट, इधर लगा, इनको छेड़ने में मजा आता है ना। अच्छा ये है, हमने एनिमेशन देखी, सब रिमूव करता हूँ फिलहाल। अच्छा ये फ्रेम्स है, अब देखो ये फ्रेम्स जितने मर्जी है मैंने बताया लगाओ। एनिमेशन का नाम बहुत सिंपल है, आपने एक एनिमेशन नेम की प्रॉपर्टी है, आप ये सब प्रॉपर्टी एक वर्ड एनिमेशन में सब कुछ एक साथ लग सकता है। ये है ना, जैसे ये लिखता हूँ, पहले ये फर्स्ट से याद है मैंने ऐसे बताया था, बॉर्डर, ठीक है, मैं बताता था वेट, फिर बॉर्डर स्टाइल, फिर बॉर्डर कलर। बाद में अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर की विड्थ आगे, फिर कलर RED रेड या ग्रीन या जो भी कलर, और उसके बाद उसका जो स्टाइल है वो
2 पिक्सल और उसके बाद स्टाइल और उसके बाद कलर, ये चीज ये क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इस तरह एनिमेशन के लिए भी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कुछ स्टेप्स हैं जो आगे पीछे हो तो वो वर्किंग सही नहीं करते। लेकिन अगर आपने याद करनी है वन टाइम में, एक दो दफा उसको याद करना इजी हो जाएगा, नहीं तो मिल जाता है वन लाइन में। खैर आते हैं, अब यही एनिमेशन ना, अब एनिमेशन में मजे की बात ये एक दफा बन गई। अब ये जिस चीज पर भी आप अप्लाई करना चाहो अप्लाई करो। मतलब कि मैं यहाँ पर आया, एक दिया मैंने नेव के नाम से नेव बार बनाया, यूएल किया और li मल्टीप्लाई बाय 33 हो गया, ठीक है 3, और यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी, होम से शुरू, अबाउट से शुरू और कहाँ पे खत्म, कैटेगरी, थोड़ा तो चेंज करें, ठीक है ये आ गया। और यूएल पर आता हूँ, अब यूएल पे कलर देना है, फलाना देना है, कुछ करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आओ और एक काम ये कर दो आप कि हाइट अगर देनी है तो दो, वरना इसमें पास कर दो एनिमेशन नेम। ये एनिमेशन नेम भी क्या, यही तीनों कॉपी कर लो भाई, अगर यही चाहिए तो। बस ये एनिमेशन उसके लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं है, वो अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, चलता रहेगा। बात समझ गए? ये एक एनिमेशन का ये फायदा है, सब पर चलता रहेगा। पूरी थीम वन टाइम बना दी, पूरी थीम उसके हिसाब से वर्किंग करती रहेगी। समझ गए बात? इजी है ना, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कंफ्यूजन तो मसला। अब एनिमेशन में, ट्रांजिशन में अलग था, ट्रांजिशन हर एक के लिए होवर पे जाओ, उसकी ट्रांजिशन उठाओ। ये एनिमेशन में कुछ भी नहीं है, एनिमेशन वन टाइम यहाँ रूल डिफाइन कर दो, वो सबके लिए रूल चलेंगे। अगर कोई भी चीज चेंज करनी है तो फिर आप अलग हिसाब से चेंज करोगे, फिर उसको इंडिविजुअली लगाओगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये चीज खत्म। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और हैं, उनको देखते हैं। बॉक्स तक ही आते हैं और इसको भी खत्म करते हैं, नैप वगैरह को। ये मैं अभी आज आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहा है मैन और ये कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। एनिमेशन में आता हूँ, @ की फ्रेम, समझ लिया, एनिमेशन नाम है, @ की फ्रेम्स फिक्स वर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये फिक्स है, जैसे @ मीडिया था, ये फिक्स वर्ड होते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन नेम हो गया, ड्यूरेशन हो गया, डिले का काम क्या है कि जैसे ही पेज लोड हुआ, ये फौरन चल रही है, फौरन ना चले, कुछ टाइम लगा के चले। कैसे चले? कुछ टाइम लगाकर उसके बाद ये चीज चले, तो यही काम वहां पर हो रहा होगा। अच्छा एक और चीज दिखाता हूं, जैसे कि पोस्टेक्स पे आया मैं, और करना सब गायब हो गया। ये कहां से हुआ? एनिमेशन से ही हो सकता है ये, ठीक है। खैर ये एनिमेशन लगाई है उन्होंने स्क्रिप्ट के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू भी लगा सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट भी। जैसे मैं आता हूं यहाँ पर ये था, और एट द एंड में मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन, ये भी लगा देता हूं। ठीक है। अच्छा ये अब एक और चीज है, उसको भी हम समझेंगे जहां एरर आएगा। अच्छा ये इटरेशन मैंने कितनी दी है माशाल्लाह से, ये 10 सेकंड्स तक दिया है ना, इसको कर देता हूँ 3 सेकंड्स एक ये, और इनफाइनाइट दिया हुआ इटरेशन, इस वजह से इनफाइनाइट को हटा देता हूँ, इटरेशन 1 देता हूँ, गायब हो गया, ठीक है। अब ये मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर की विड्थ पर, कि जैसे ही पेज लोड होगा वन टाइम ये चीज आए और गायब हो जाए। समझे बात या नहीं? ठीक है। अब इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये चीज डिप पर है, डिप पर ही आता हूँ, इस डिप पे थोड़ा सा काम करते हैं। इसको हाइट और विड्थ एक जैसे मैं कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 100%, और इस पर आने के बाद मैं फिलहाल के लिए एनिमेशन को कमिट करता हूँ ताकि ये चीज मुझे क्लियर दिखे। उसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और यार ये बॉर्डर तो दे दिया, बॉर्डर रेडियस नहीं दिया, सॉरी रेडियस, ठीक है। और एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ आते हैं, इसको मार्जिन दे देता हूं मैं टॉप से 100 पिक्सल। अरे ये लगा नहीं,
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, 100% टॉप से मार्जिन दिया क्यों नहीं अप्लाई होगा? हाँ, जब मार्जिन ऑटो होता है तो मार्जिन टॉप का नहीं लग सकता, लगाता नहीं हूं मैं, आज वर्किंग नहीं कर रहा, क्यों? ऐसा तो इंटरव्यू में पहले भी फेल हो जाओगे, सामने वाला सिर्फ इतनी सी चीज आया, बोलेगा इसको नीचे करो, आप बोलोगे ठीक है हो रहा। इसकी सिंपल प्रॉब्लम क्या है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कोड को देख लो एक दफा तसल्ली से जी। अगर सबसे पहले लिखने से क्या फर्क पड़ता है? मार्जिन से पहले लिखा है, वेरी गुड अंजला, शाबाश। देखो मैंने कहा मार्जिन टॉप कर दो, मतलब पहले मैंने कहा यार इसकी जो छत है ना इसका कलर रेड कर दो या ब्लू कर दो या ग्रीन कर दो। रेड ऐसा चढ़ा है जबान पे, रियल लाइफ में भी रेड कर दो आते हैं। टैप लेने दुकान पे जाता हूँ, बोलता है किस कलर की, ऑटो निकलता है मार्जिन में रेड टैप दे दो, हालांकि चाहिए ब्लैक होती है, जबान से फर्स्ट वर्ड निकल जाता है। खैर छत का कलर ब्लू कर दो। अब ये बोला मैंने, थोड़ी देर बाद में आता मतलब यार सबका कलर व्हाइट कर दो। अब जब सब बोल दिया तो टॉप बॉटम सारी चीजें आ गई उसमें। मार्जिन का वर्ड किसके लिए? सबके लिए। तो आपने पहले तो बोला 100% दो, फिर आपने बोला ये। अब ये हो सकता है यार सबका कलर व्हाइट कर दो, ओके। फिर नीचे आया यार छत का कलर चेंज करके ब्लैक कर दो, ठीक है। अब ये अप्लाई हो गया, समझे बात को आप ऐसे नॉर्मली कंपेयर करें, आपको समझ HTML से आप बात कर रहे हैं ऐसे समझे। पहले आपने जो कहा सबका ऑटो करो, उसने कहा ऑटो कर दिया, फिर आप नीचे आके उसको बोलो टॉप से ये कर दो, उसने टॉप से ऐसे कर दिया, समझ गए बात, वेरी गुड शाबाश। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एनिमेशंस पे और इसको कर देता हूँ ऑन पहले तो। अच्छा बैकग्राउंड कलर दिया है ना मैंने, बैकग्राउंड कलर पे नहीं, मैं बैकग्राउंड कलर ही रिमूव करता हूँ। अच्छा एक मिनट, ये एनिमेशन को हटाता हूँ। और यार ये होता है ना बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर टॉप मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड। हाँ ये चीज दिख रही है, एक साइड से जितना ज्यादा दे रहा हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल करके देखता हूँ। अब आपको समझाता हूँ एक चीज, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। और एक और काम कर सकता हूँ मैं, यार वो स्टाइल है ये, इसकी जगह मैं ये कर सकता हूँ डैश, डबल डैश, कुछ भी हो रहा है, परफेक्ट है, कोई मसला। अब देखो बेटा खाली, अभी देखो जादू देखो। बैकग्राउंड को बोलो ये सब सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं, अब देखो जरा पहले। और ये कितने 1 2 3 4, यार ये एक को हटाता हूं मैं, इसको यहां से कट करता हूं, ठीक है। चलो यार ये ऐसे ही रहने देते हैं, दोबारा यहीं ले आता हूं, इसको भी यहाँ लाके एक को यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ कॉपी, और इसके बाद कर देना डिस्प्ले ना, ठीक है। अब आओ पहला वाला टॉप से, टॉप के बाद राइट से, राइट के बाद लेफ्ट से, लेफ्ट के बाद बॉटम से, बॉटम के बाद, अरे राइट की जगह कहाँ है, एक मिनट, टॉप से राइट, राइट के बाद नल्ले पेस्ट, उसके बाद दोबारा से टॉप पर, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई मसला। अब आओ इसको, और ये है ना सॉलिड ब्लैक, हटाओ इसको, बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये मैंने अभी दिया है, इसको मैं ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, मैं करता हूँ 5 सेकंड्स के लिए, ठीक है भाई। ये तो मैंने डैश वाला स्टाइल दिया है, इसको डैश की जगह अगर नॉर्मल स्टाइल दे दें सॉलिड तो सॉलिड, और एक मिनट उसने दिया हुआ था सॉलिड की जगह डॉटेड, आई थिंक डॉटेड, ठीक है भाई। आपके पास ये एनिमेशन वो थोड़ा जो ज्यादा स्मूथली चल रहा है वो इसके साइजिंग में फर्क होगा, ठीक है। जिस पॉइंट पर है उस पर पॉइंट पर ज्यादा साइजिंग वगैरह दी होगी,
20 पिक्सल कर दो, 10 सेकंड्स कर दो यहाँ। और अच्छा एक चीज पर ना मैंने आई थिंक जो फर्स्ट लगाया हुआ है और टॉप लास्ट वाला भी बॉटम पे दिया हुआ है, शायद इसलिए भी एक एरर दे रहा होगा। और 1 इटरेशन भी नहीं दिया मैंने इस वजह से, ठीक है। इटरेशन पर आता हूँ, सेकंड क्या था, एनिमेशन, इटरेशन, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी 1 देता हूँ। 1 इटरेशन पे जाके इसको खत्म करा है जैसे ये, और अब ज्यादा इटरेशन नहीं होगा, 2 सेकंड में करना है, ठीक है। एक स्टेप में ही खत्म कर देगा उसको ये। तो पहले ये था 10 सेकंड लगाया, अब वो 10 सेकंड तक जितनी इटरेशन मार सकता है वो लगा रहा था। अब मैंने लगा दिया 10 सेकंड, लेकिन इटरेशन मारा तो वो फिर स्लो 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 जाके लगा रहा था। बात समझ आई, क्लियर हुई आपको? तो ये, और बाकी यहाँ पर आओ, इसमें एक और चीज भी है, और प्रॉपर्टी भी लगी है, सिर्फ इतनी नहीं लगी है। चल जा भाई, उड़ाई दी इन्होंने कहा नहीं ये कॉपी पेस्ट मार रहे हैं इन्होंने प्रॉपर्टी हटा दी। अल्लाह, थोड़ी देर उनको पता चल गया ये कॉपी मार रहे हैं, उन्होंने कहा दिखाते ही नहीं हम आपको। हाँ, अब देखो एक चीज है और है क्या, जब एक का बॉर्डर सामने आता है तो दूसरा नन हो जाता है, दूसरा आता है तो पहला वाला नन हो जाता है। अब इतनी मेहनत मैं नहीं करने वाला कि मैं एक दिखाने के लिए पहले एक को, हमारे वाले में केस में क्या एक बड़ा होता है, बाकी सब नजर आ रहे हैं, तो आपने एक को लाने के बाद दूसरे को नन करना है, एक को लाने के बाद तीसरे को नन करना है, बाकी सारे बॉर्डर हटाने से एक बॉर्डर को क्या करना है, शो करवाना है, ठीक है। वैसे ट्राई मार लो, अगर एक टॉप पर राइट पर है, जब राइट पर आए तो बॉर्डर टॉप को कर दो नन, सिर्फ ये एक पर, सही है, टॉप से नन हो गया, एक साइड से दिख रहा है। अब यहां पर जब पहुंचे तो इसको कॉपी करो और यहां लाके पेस्ट करो, इसको कर दो नन। अब जब यहां पर पहुंचे तो इन तीनों को कॉपी करें और इसको कर दें बॉर्डर, यानी कि ऊपर के सारे साथ वाले, क्योंकि बाकी चलते रहेंगे ना। और अच्छा ये मेरा ख्याल है 3 मैंने वैसे पास किए, एक तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कर दिया था, बाकी में लिखेगा ये, ठीक है भाई। अब ये इस तरीके से हमें चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। बाकी आप गैप बढ़ा दो उनमें, डिस्प्ले में और नोटिस वगैरह बाकी चीजें हैं। समझ आई बात? ये एक सिंपल एग्जांपल और दी। अब ये है, ये एनिमेशन समझ आ गई। अभी मैंने नए एलिमेंट नहीं पढ़ा है, नेम, ड्यूरेशन, डिले। अब ये है कि जैसे इस पेज पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फौरन आगे गायब हो जाता है, यार ये प्रॉब्लम है। तो आप एक काम करो, बोलो भाई रुको जरा, एनिमेशन, डिले, इसको कर देते हैं 3 to 1 डिले, 3 2 1 डिले, ठीक है भाई। तो ये अब डिले की जगह हो गया 3 to 1 डिले। तो ये इस तरीके से ये चीज चलना शुरू हो गई। तो डिले भी हो गया आपको, ये भी। अब एक और मजे की चीज, इसमें ये भी नहीं लगा होगा, इससे हटके भी एक चीज होगी, वो क्या है उसको जरा इफेक्टिवली देख लो आप। ये कल मैंने आपको पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, इस वजह से कह रहा हूँ। देखो एनिमेशन और इसमें प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है कुछ, बस स्ट्रक्चर चेंज है, काम चेंज है, और अभी थोड़ी सी हम और प्रॉपर्टीज लगाएंगे, फिर हमें पता चलेगा। देखो मैंने ये जो चीजें बता रहा हूँ कुछ नहीं है, देखा अच्छा एनिमेशन लगे, CSS में और कोई नई चीज तो है नहीं, एनिमेशन यही है। आपको कोई भी एनिमेशन दिख रही है वो इसी एनिमेशन से बनी है। एनिमेशन की दुनिया की CSS की हर किताब में यही एनिमेशन है, बस इससे ज्यादा नहीं है। अब कोई ऐसे कर रहा है कि आप कोई आया तो ऊपर से फूल बरस गए, मारो फूल बरसा, मेरा महबूब भी आया, तब भी जो है ना फूल बरस रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लग यही प्रॉपर्टीज रहेंगी इन्हीं में से। अब वो आपका काम है, आपने सोचना है इसने क्या यूज किया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ नई प्रॉपर्टी और क्या यूज किया होगा, बताता हूँ। इसने यहाँ पर इज इन वाली प्रॉपर्टी यूज की होगी, टाइमिंग फंक्शन वाली भी। देख रहे हो इसका कहीं से स्टार्ट थोड़ा स्लो है, अचानक से जाके फास्ट भी होता है कहीं बार में। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो कल मैंने बाउंसिंग वाली बॉल वाली नहीं दिखाई थी आपको, एकदम से कहीं फास्ट हो रहा है कहीं स्लो हो रहा है, ये प्रॉपर्टी वहां पे यूज हो रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी हैं। अब यहाँ आ जाओ, इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी यही वाली है, एनिमेशन की
एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, इटरेशन काउंट। यहां तक बेटा किसी को किसी प्रॉपर्टी में मसला है पूछ लो। नेम में कोई मसला नहीं है, जो एनिमेशन। अच्छा एक और चीज है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हम ट्राई कर लेते हैं। वो ये कि मुझे याद नहीं आ रहा कि एनिमेशन की जो प्रॉपर्टी है, नाम एक से ज्यादा नाम भी दे सकते हैं या नहीं, यानी कि एक ही एलिमेंट को एक से ज्यादा दे सकते हैं, नहीं एग्जैक्टली याद नहीं है अभी मुझे। मैं हम चेक कर लेते हैं। एनिमेशन नेम इसने एक दिया है, मैं दूसरा एक काम करता हूँ, एक छोटी सी यहाँ ये बनाता हूँ एनिमेशन @ की फ्रेम्स के नाम से, और यहाँ ये करता हूँ मैं इस एनिमेशन को जो मैं बना रहा हूँ इसका नाम दे देता हूँ मैं फॉन्ट इंक्रीज। ठीक है भाई, ये लगाने के बाद मैं कर देता हूँ फ्रॉम में इनिशियल वाला फॉन्ट साइज होगा बिलफर्स्ट 16 पिक्सल, और 2 पर आएगा फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट में चेक करना चाह रहा हूँ, इसलिए इसमें देता हूँ लॉरेन 3 वर्ड्स जी। किसकी? क्या बोल रहे? टी बोल रहे, गलत था ना, मिटा दिया ना, फिर थोड़ा रुक जाए कर यार। अच्छा यहाँ पर आते हैं, ये भी हो गया, और यहाँ आता हूँ मैं, ये क्या हो गया, इसकी तो जिंदगी उजड़ गई है ऐसा लग रहा है। एक मिनट, ये की फ्रेम्स को बंद करता हूँ कलर चेंज में। नहीं कलर चेंज तो लगी भी है ना, ये अगर मैं हटा भी देता हूँ। अच्छा एक मिनट, 3 सेकंड में डिले, 3 सेकंड का डिले है ना, और 3 सेकंड के डिले के बाद ये वाली एनिमेशन चलेगी, बॉक्स वाली, ये भूल ही गया है भाई, चलानी है 3 सेकंड के बाद ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होगी। और इटरेशन 1 है, डिले हटा दो, सबसे पहला काम डिले हटा देते हैं, बॉक्स वही है, एनिमेशन कलर चेंज, ठीक है ठीक है, ये चल रहा है। और ये और नन इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसका डिस्प्ले मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, नन किया हुआ है। हाँ ठीक है, अब ये गायब इस वजह से हो रहा है, दूसरा कि मैंने बॉर्डर एट दी एंड पे जाके बिल्कुल गायब कर दिया। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, हाइट आ रही है, विड्थ आ रही है, बॉर्डर आ रहा है, क्या चीज़ कर रहा था, कलर अप्लाई करना था इसके साथ ही। यहाँ आता हूँ और लगा देता हूँ फॉन्ट INC। अब जरा चेक कर लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 2 एनिमेशन साथ लगती हैं, हाँ 2 नहीं उठा रहा साथ। शायद एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, जरा एक चेक करता हूँ, ठीक है हाँ ये लग रही है, और ठीक है, एट अ टाइम एक ही चलेगी, 2 नहीं चलेगी, ठीक है 2 वर्किंग नहीं करेंगी, एट अ टाइम एक ही एनिमेशन पर वर्किंग करेगी, ये चीज़ कंफर्म करनी थी। बाकी ये कि इसका भी कोई सॉल्यूशन दिया होगा इससे ज़्यादा। ठीक, अब आते हैं ज़रा एनिमेशंस की बाकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए। उसके लिए मुझे ये फालतू के काम हटाने पड़ेंगे, यहाँ से बॉक्स को सिंपल बनाना पड़ेगा, और 0% वगैरह सब हटानी पड़ेगी, और बॉर्डर रेडियस भी हटाना पड़ेगा, बॉक्स को शो करवाना पड़ेगा, ये ठीक है भाई, ये है, और बेशक ये भी हटा दूंगा। अब आते हैं यहाँ, और बॉक्स की इनिशियल पोजीशन, मार्जिन ऑटो हटा दो, ठीक है, टॉप से मार्जिन दिया हुआ है, ये भी हटा दो। कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसलेट वगैरह की, है ना, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट, ये पढ़ी थी हम लोगों ने। जरा इस प्रॉपर्टी के साथ खेलते हैं थोड़ा सा। मैं करता हूं 0% पे, आपने क्या करना है कि भाई आपने, अरे ये 2 दिए हैं ना, मैं बना देता हूं बॉक्स मूव, ठीक है, बॉक्स इतना कर दिया तो ये भी लिख ही देंगे,
ठीक है, एक 0% और यहाँ आने के बाद सीधा 100%। फिलहाल के लिए हम दो उस पर खेलते हैं। एक में मैंने देना है यहाँ पे इसको ट्रांसलेट और दूसरे पे भी मैं कहता हूँ ट्रांसलेट करो आप, ट्रांसफॉर्म में जाके आप ट्रांसलेट करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक मसला है एनिमेशन में, वहां पर था ना हॉवर करो तो कोई चीज घूमती थी, यहाँ घूमती रहेगी, आप घुमा सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है आप 45 डिग्री लिखोगे फौरन घूम जाएगा, आपको डिग्रीज बताना पड़ेगा। मतलब आपने इनिशियल देना है 0 डिग्री से स्टार्ट है और 360 तक जा रहा है, तो फिर वो घूमता रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें पहला काम यही कर लेते हैं हम, मैं आता हूँ यहाँ पे बोलता हूँ रोटेट करना है आपने 0 डिग्री से, यहाँ पर रोटेट करना है 360 डिग्री तक। 360 इसलिए दे रहा था आगे, और इटरेशन बेशक इनफाइनाइट कर देते हैं फिलहाल के लिए, और 5 सेकंड कर दोगे। आओ ठीक है भाई, ये बॉक्स यहाँ पर क्या करेगा, ऐसे मूव करता रहेगा। अच्छा ये रुकता है एक बॉक्स एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, फिर दूसरा हमें पता चलता है कि भाई दूसरी इटरेशन जो है वो शुरू हो गई। अच्छा ये हमने देख लिया, अब आते हैं ज़रा बॉक्स की जो मूवमेंट पर हम थे, 3 एरो आ गए, ऐसे ही रिमूव करते हैं। ट्रांसलेट करना है आपने, अब पहले वाले में है ट्रांसलेशन, इसकी शुरू होगी 0 से, 0 पिक्सल से, एक्स एक्सिस से, और जाए कहां तक मैं लिख देता हूं 300 पिक्सल तक। ठीक है भाई, अब मैं जितना जाना मैं बोलूं 800 पिक्सल तक, जितने पिक्सल पे पास करूंगा ये बॉक्स क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा, मूवमेंट इसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्लाइड कर रही है। अब इसकी स्लाइडिंग को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझना है, ये जाता है यहाँ से प्रॉपर है और थोड़ा सा बढ़ाता है, और इटरेशन जो है बंद कर देता है। अब गौर से इसको तवज्जो से देखना, आप यहाँ आया चलता हो, प्रॉब्लम ये है कि यहां से गायब होकर यहां आ रहा है, यहां स्टॉप नहीं हो रहा, एक तो होल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर थोड़ा सा हमारे पास एनिमेशन की प्रॉपर्टी है, हमको देखते हैं। एनिमेशन डायरेक्शन कुछ याद नहीं है फिलहाल मुझे, लेकिन आओ देखते हैं। एनिमेशन डायरेक्शन, यानी अल्टरनेटिव है शायद, एक है नॉर्मल से ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है, जब आपको कोई चीज ना आ रही हो ना आप ऐसे बनाएं। और एनिमेशन डायरेक्शन हो गया नॉर्मल, फिर होता है रिवर्स बहुत सिंपल है, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स काम करना शुरू कर, थोड़ा सा बढ़ा ही दो यार इसको, ये तो फिर माशाल्लाह शाम कर देगा। जी हाँ, अब आते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारे पास अल्टरनेट। अब आओ अल्टरनेटिव, अरे यार एक मिनट, एक प्रॉब्लम दे रहा है ये, अल्टरनेट में देता है, मुझे एग्जैक्ट याद क्यों नहीं आ रहा, ये जहां जा रहा है रिवर्स भी आता है, या रिवर्स लाना पड़ता है, एग्जैक्टली देख लो, यहाँ जा रहा है अल्टरनेट, और अल्टरनेट की ही प्रॉपर्टी है। एक मिनट यार, प्रॉपर्टी का नाम याद करना पड़ेगा, डायरेक्शन है, फिल मोड होगा शायद, एक मिनट, ये तो डायरेक्शन दे रहा है ना, आई थिंक फिल मोड शायद होगा, दोनों में से एक है जिसका काम है इसको फॉरवर्ड रोकना, एनिमेशन फिल मोड, और हाँ एक है फॉरवर्ड्स बैकवर्ड पे आता हूं, पहले सेव करता हूं, यहां आया और ये बैक आ गया। ठीक है, एक है फॉरवर्ड, आई थिंक इस पर जाएगा यहां से और वहां जाके होल्ड हो जाएगा। ठीक है,
सही है, ये है फॉरवर्ड की प्रॉपर्टी फिल मोड के अंदर यहाँ। और एक मिनट, एक और प्रॉपर्टी थी इसके अंदर, बोथ था शायद, बॉथ में भी। अच्छा, ये बॉथ में भी बॉथ और फॉरवर्ड बिल्कुल सेम वर्किंग कर रहे होते हैं। फॉरवर्ड पे भी आगे रुकेगा और इस पर भी। अब एक मिनट इसको मैं देख लूं, अल्टरनेट वाले काम पर याद नहीं आ रहा मुझे कि एक चीज है जिसको बैकवर्ड भी लाने के लिए यूज होती है, ये हमने समझना है। या मुझे याद नहीं एनिमेशन से करता था मैं प्रॉपर्टी देके, या फिर ये खुद बैक आता था। बैक ऐसे नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं हम, चलो यहां तक वाला काम समझ आ गया। पहले स्लाइडिंग आगे जा रही है, होल्ड नहीं हो रही थी, मैंने होल्ड करवा दी है यहाँ पे, पहला काम। अब दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि यहाँ से अगर स्टार्ट करवाना है, इसको यहाँ रोकता हूँ, यहाँ से यहाँ आई, इसी बॉक्स को मूव करवा के वापस लेके जाना है। तो पहला पॉइंट ये, एक पॉइंट और एक पॉइंट और, चलो 2 पॉइंट्स बना लिए मैंने। दूसरे वाले से 800 से आएगा 400 पिक्सल पर, तो 0 से मैं कर देता हूँ 50% पर आ जाओ, 50% या 33%, फिर आ जाओ 67% और फिर 100% पे, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ 400 पे और दोबारा 0 पिक्सल। अब मैंने 4 मूवमेंट कराई, यहाँ मेरे ख्याल इसी से बनाते थे शायद। पहले मूवमेंट ट्रांसफॉर्म से आगे जाओ, दूसरी मूवमेंट 800 पिक्सल तक जाओ, चला जाएगा, 0 से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने कहा 400 पे आओ, तो 400 पीछे, तो दोबारा वापस आना शुरू हुआ। फिर मैंने कहा 0 पे आओ, तो दोबारा इनिशियल स्टेज पर आएगा, यहाँ गया और देन वापस आ गया, ठीक है ये। अच्छा 400 पे जरा सा स्किप हुआ है, वो बाउंसिंग वाला काम है, टाइम इन वाला फंक्शन हम लगाएंगे तो फिर, ठीक है, कि किसी पॉइंट पर भी हम इसको स्टॉप ना करें, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट रुकने वाला है, तो जिस पॉइंट पर आते हैं वहां रुकता है, वहां से हमें इसको फास्ट करना पड़ेगा। अब देखो इसी पॉइंट पर आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ जरा और उसकी वो जो इटरेशंस थी उसको कर देता हूँ इनफाइनाइट। अब जरा देखते हैं इसको, हाँ अब बॉक्स थोड़ा ऐसा स्मूथली हो गया कि पता नहीं चल रहा। और ये वहां जाके जो रुक रहा है ना, वो किसकी वजह से रुक रहा है, वो वहां जो कॉर्नर पे रुक रहा है, वरना ये पता है वहां जाने के बाद गायब हो, एक दफा दोबारा आए और फिर जाए। ये जो रुक रहा है ना, ये इस फॉरवर्ड वाली प्रॉपर्टी की वजह से आता है, ठीक है। खैर अभी तो मैंने कमेंट की हुई है, फिर भी चल रही है, लेकिन ये फॉरवर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है। जिस पॉइंट पर आए, स्टॉप करता हूँ इसको। अच्छा मैंने इनफाइनाइट दी है, एक काम करता हूँ मैं, इस प्रॉपर्टी में अल्टरनेट है, और एक मिनट, मैंने नंबर ऑफ इटरेशन इनफाइनाइट दिए हुए, मैं एक काम करता हूँ सिर्फ 2 इटरेशन देता हूँ पहला, और दूसरे नंबर पे 6 सेकंड बस, ठीक है। पॉइंट कहाँ तक, और दूसरा पहला इटरेशन, दूसरा इटरेशन, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, मैं फॉरवर्ड से इसको हटाता हूँ। अच्छा ये फॉरवर्ड से एक चीज़ है कि अगर मैंने फॉरवर्ड लगाया हुआ है 0 पे या नहीं लगाया हुआ, दोनों पर कंडीशन मुझे एक ही देगा। देखो कैसे, क्या आते हैं और वापस आके नहीं, ठीक है भाई। अब वजह ये है कि यहाँ नीचे मैंने इसको दोबारा किस पर रुकवाया हुआ है, 0 पिक्सल पर, इसलिए ये दोबारा 0 पिक्सल पर आ रहा है। फॉरवर्ड या बैकवर्ड की प्रॉपर्टी ये है कि लास्ट आप इसको कहाँ चाहते हो रोकना। अगर मैं बैकवर्ड लिखूंगा तो जहां जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वहां के लिए, और फॉरवर्ड लिखूंगा तो ये वहां पर जहां पर एंड किया था वहां पर होगा। जैसे मैं अगर आता हूँ यहाँ पर और 67 की जगह मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये कर देता हूँ। अब ज़रा चेक करते हैं, ऐसे आएगा, फॉरवर्ड आएगा। अभी मैंने 400 पे लाया, देखो अब यहाँ से वहाँ गायब होकर जाना है, इसको पहले मूव करने दो। बैकवर्ड हमने जहाँ से लाया वहाँ पर रुकना चाहिए। हाँ देखो ये जो वाला जो काम हुआ है, हालांकि एनिमेशन कहाँ तक मूव हुई है, पहले आई 0 पे, 800 पर आया, 400 पर आया, रुका नहीं, एनिमेशन चल रही थी तो दोबारा 800 पे गया, उसके बाद दोबारा आया 400 पे, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो हम फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं या बैकवर्ड यूज कर रहे हैं, ये अगर यूज करें मैनुअली या तो इसकी वजह से, ठीक है, या तो फिर हम 0% दे दें उसकी वजह से, तो दोनों में से कोई भी चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
अब आपने इसके थ्रू ये सोचना है कि स्लाइड बार कैसे बनता है। काफी सारे बॉक्सेस रख के उन सबको आपने क्या करवाना है, मूव करवाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, घिचमिच बड़ी बना दी है मैंने, 0 400 और आगे ले जाता हूँ वापस, तो चलता ही रहे ना। मैं काम कर देता हूँ 100 ना, इसको 67 कर देता हूँ और 0 पे वापस 0 पे लाता हूँ। पहले तो खाली ऐसे चेक करते हैं, 0 से स्टार्ट होगा और वहाँ तक जाएगा। बॉक्सेस थोड़े से बढ़ा देता हूँ एक, और इसको बढ़ाने के बाद एक काम ज़रूरी है, वो ये है कि इन सबको एक कंटेनर में बंद भी करना पड़ेगा। जब तक कंटेनर में बंद नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और इस चीज़ को रखते हैं। अब इस पर भी हो गई बात ख़त्म। मैं आता हूँ यहाँ पर और एक और काम करना है। बॉक्स डॉट कंटेनर पर आना है, डॉट कंटेनर, और कंटेनर पे आने के बाद डिस्प्ले फ्लैक्स, आगे फ्लैक्स रैप, रैप, और उसके बाद और क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, बस ठीक है ना, इतना मुझे तो खाली मूव करवाना है। अरे ये यार, वो जो 400 पॉइंट दिया है ना, इसको मारो गोली। 800 तक जा, दोबारा 0 आ जा, बीच में रोकने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर जाओ और 0 पे आते जाओ। फिलहाल ये मूवमेंट आ गई। चाहिए 1 मिनट, यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट की वजह से नहीं यार, ये अल्टरनेट वाली जो डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी, इसका मुझे एग्जैक्ट यूज आ नहीं था दिमाग में। इससे काम करते हैं हम, जैसे है ना, एक बॉक्स को मैं मल्टीपल पोजीशन, अभी एक पोजीशन, ये तो मैंने सिंपल ये वाली एनिमेशन दी, एक एनिमेशन है यहाँ से यहाँ, वहां पर ये चीज अप्लाई करता हूँ, फिर चेक करते हैं अल्टरनेट में क्या देता है। ठीक है, ये अभी क्योंकि एक मूवमेंट हमें क्लियर समझ नहीं आ पा रही, और फिलहाल मैंने ये दिया है ना, अल्टरनेशन भी इनफाइनाइट, और ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, जरा चेक करते हैं यहाँ तक, और बैक पे जाने दो इसको। ठीक है, अब मैं स्टार्ट लेता हूँ इसको ना, ये जो ऐसे आ रहा है ना, मैं इसको एक काम करता हूँ, बैकवर्ड से स्टार्ट लेता हूँ, और 0 पिक्सल पे नहीं, मैं इनको स्टार्ट लेता हूँ -500 पिक्सल से, और वापस लेकर आता हूँ -500 पिक्सल पे। चेक करने के लिए अच्छा, एक और चीज़, बैकवर्ड इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेट 800 तक जा रहा है, -500 पर देता ही नहीं। ये वाली चीज़ जो है ना, इसमें एक एरर दे रहा है कि इसको 1 टाइम मूव करवाना है। पहले जो काम हो रहा था अब वो हो नहीं रहा। हाँ, ये और आगे तक जाने दो 1000 पे। यार ये बैक वाला जो काम आ रहा है ना, ये समझ नहीं आ रहा। बैक बॉक्स -500 से अच्छा 100% पे। That's the point। वही 33% तक बनाया हुआ था, और बाकी का परसेंटेज बैक खुद ही मारा था। अगर मैं इसको आता हूँ यहाँ पर -1000 से स्टार्ट करता हूँ, -1000 से आगे हमें स्लाइड दिखे ही नहीं। इनिशियल स्लाइड आएगी, यहाँ से सारी मूव करते हुए जाएगी, और कम है ये भी, इसको करते हैं 1200 पिक्सल ताकि बाहर निकले, स्लाइडिंग मूव करती हुई गुजरते हुए चली जाए। जाना भाई 1500 पिक्सल। ठीक है, यहाँ से जाएगी और दोबारा इस साइड से आएगी अगर वो एनिमेशन लगी हुई है। ठीक है, और इसकी मूवमेंट पास करता हूँ थोड़ी सी मैं। ट्रेन का डब्बा गुजर गया।
ठीक है भाई, ये आपके पास ट्रेन के डब्बे यहाँ से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। इनके दरम्यान में गैप दो, जरा चेक करते हैं। जस्टिफाई क्या था, कंटेंट स्पेस बिटवीन था, जहाज बन के जा रहे हैं डब्बे। और उसको कर देता हूँ 10 या 5 पिक्सल 5 सेकंड पर। ठीक है भाई, ये अब नंबर ऑफ आपने ये आइटम्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि चले, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला काम करना है। इसको वन टाइम देख लीजिए, पता है चल जाएगा। ये वाली बात समझ आ गई, क्लियर है। अब आपने इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है, पूरी प्रॉपर स्लाइडिंग बनानी है। बैठोगे, सर्च करोगे, तवज्जो से बनाओगे, ये चीज़ बनेगी। वन टाइम बना के भूल जाओ इसको, ठीक है। मिलेगी बनी बनाई, लेकिन ये हो जाएगा जब बनी बनाई मिल जाएगी आपको ना, तो अब आपको उसको एडिट करना है। फिर एडिट नहीं होगा, फिर ये जो होगा आप एक चीज़ चेंज करोगे पूरी बर्बाद हो जाएगी। फिर आप बोलोगे यार इससे अच्छा पूरा दिन उस पर लगा दिया, इससे अच्छा जीरो से बना लेता। इसलिए अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छी से बनी होंगी तो आप एक पॉइंट पकड़ के उसको चेंजिंग यहाँ पर करना चाहते हो वो कर लोगे। तो चेंजिंग करने के लिए ये चीज़ आपके लिए जरूरी है। अभी भी इसके अंदर ब्लेंडर ये है कि मैंने 500 दिया हुआ है, कोई बच्चा ब्लेंडर बता सकता है इसके अंदर या सही जा रहा है, सही जा रही है एनिमेशन। ब्लेंडर है इसके अंदर बहुत बड़ा, वो स्लो नहीं, वो तो मैंने आ रही है, वो तो मैंने कहा ना एक चीज ये देख लेना यार, ये है ना एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये वही है क्यूबिक और बेन। ये वो जो अक्सर ऐसा भी होगा, एनिमेशन जाएगी कॉर्नर पर जाके लग के वापस आएगी, फिर जाएगी जरा सा बाउंसिंग वाली, तो वो प्रॉपर्टी भी है। ये जो काम अभी एरर आ रहा है ना, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है एरर। ये गौर करो, इस पर आपने भी गौर करना है, थोड़ा सा गौर करो। नीचे क्या आ रहा है, गायब होता है, नीचे स्क्रॉल बार आ जाता है। भाई मैंने विड्थ बढ़ा दी है, ये जब ज्यादा कंटेंट होगा ऐसे गायब हो जाएगा। तो इसको आपने जब स्टार्ट लेना है ना, तो माइनस की मार्जिन से स्टार्ट कर लेना, या पोजीशनिंग से बिल्कुल एंड पे ले जाना, इससे ताकि स्क्रॉल बार नजर ना आए नीचे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए आपको बताया कि स्क्रॉलिंग आ रही है, इसका मतलब विड्थ बढ़ गई है किसी स्क्रीन की। हाँ बेशक कर लो, ओवरफ्लो हिडन लगा लो, जो टेक्स्ट यानी कि फिर इसको जिस डिफ में डाला हुआ है उस डिफ को पहले एक यहाँ से यहाँ तक वाला काम दे देना, उसके बाद ओवरफ्लो जो भी दोगे उसके अंदर टेक्स्ट गुजर जाएगा, बाकी जो बचेगा वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला भी काम कर सकते हैं। बाकी ये मैंने कहा ना कितनी प्रॉपर्टी जो पड़ी है उनसे हर काम आप कर लोगे, कोई नई चीज़ नहीं है। अब आते हैं एक जो काम हम कर रहे थे, जो मैं बता रहा था, उस चीज़ पर आते हैं। इन सबको यहाँ से रिमूव करते हैं। बॉक्स पे लास्ट बॉक्स पर एनिमेशन वाला काम, वो थोड़ी सी मूवमेंट चेंज है। वो ये है कि ये भी हटाओ, कि सिंपल दो प्रॉपर्टीज वाला गेम खेलते हैं ना। ये बॉक्स मूव ये जा रहा है भाई, हाँ भाई, और -1000 को भी छोड़ो, इसको भी कर दो खाली। इस बॉक्स को लेकर आता हूँ यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये बॉक्स यूं करके यूं मूव करता है एक पॉइंट, ठीक है। अब ये देखो मूवमेंट कैसे बनानी है मैं, क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर सारी डायरेक्शंस कवर हो रही हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा यार कैसे। अब इतना समझ लो, जहां पर डाउनवर्ड आना होगा वहां ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी y के साथ यूज होगी, ट्रांसलेट y। जहां पर इस तरफ मूव कराना है वहां पे ट्रांसलेट x। अब इसको समझो, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी जो ट्रांसलेट है वो रहेगी 0 पिक्सल पे। इनिशियली मैंने 0 दिया है, वरना आप चाहो तो 0% से मूवमेंट देना शुरू करो। जैसे स्टार्ट हो ना 0 पे, तो यहाँ पर 0% चाहिए। एनिमेशन के स्टार्टिंग पॉइंट है। अगला सेकंड पॉइंट बनेगा कि यहाँ से नीचे आना है इसने, अब सीधा नीचे आ रहा है, विड्थ तो नहीं जा रही है, तो फिर एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं 25%। आपने जैसे ही यहाँ से यहाँ आना है तो 200 पिक्सल नीचे आ जाओ y एक्सिस पे, ऐसा ही है। अब जरा देखो, डाउन आ गया, अभी वो बैक जा रहा है, ठीक है। फिलहाल डाउन आ गया है मेरे पास, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अगले काम की तरफ। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है कि मैं आता हूँ यहाँ पे 25 के बाद 50% पे आपने आना है। अब ट्रांसफॉर्म नीचे आ गया, उसके बाद कहाँ जाना है, राइट साइड पे, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी ट्रांसफॉर्म की, x की।
एक्स एक्सेस पे जितना आपने यूज करना है, आपने कहा भाई 400 पिक्सल मूव कर दिया, 400 पिक्सल मूव करेगा। लेकिन अब एक ब्लेंडर है, देखो देखा यहाँ है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट 0 होनी है, तो इसके लिए क्या करना है, अब इसको होल्ड पे रखने के लिए ये रखना है। अब क्या होगा, वो 200 पे रहते हुए सिर्फ यहाँ देखेगा यार ट्रांसलेट तो ऑलरेडी 200 है, ऊपर नहीं जा सकता भाई, कहीं पे मूव करेगा। अब देखो एक मिनट, ट्रांसलेट y, अच्छा सॉरी, एक चीज ये है कि मैंने x और y दोनों साथ लिखे हुए, वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी उठाता है। जब दो प्रॉपर्टीज देनी हो साथ, तो मैंने आपको बताया है कि पहली प्रॉपर्टी x एक्सिस के लिए, दूसरी वाली y एक्सिस के लिए। तो y एक्सिस ये रहा और ये y, ठीक है, ये अब ठीक है, बात समझ आ गई। अब फिर ब्लेंडर है, यहाँ से 0 जा रहे हैं, अब इसको ऊपर ले जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप अच्छा 75 ऐसे ही मैंने दिया कैलकुलेटर, आप मर्जी है जो दो, तेरा दिल करे तो 35 दे देना, ठीक है, 60 दे देना। अब क्या होगा भाई, अब पहली चीज यहां से ऊपर जाना है, ऊपर जाना है जब, तो जो ट्रांसलेट y की तरफ किया था वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है दोबारा से, तो आप बोलो दोबारा से इसको कॉपी, सिर्फ y वाला ट्रांसलेट आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर आओ, लिखो 75% है, हाँ 75 पर ही, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, लिख देता हूँ पहले सिर्फ y एक्सिस का जो ट्रांसफॉर्म है उसको कर दो 0, पहले ये काम देखो 0 पिक्सल, यहाँ आया, यहाँ आया, y एक्सिस का 0 कर दिया इसने, लेकिन मसला ये x एक्सिस का भी 0 कर रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन x एक्सिस का क्या करना है, 400 पिक्सल ही रखना है। अब यहाँ से आया नीचे, यहाँ पहुंचा, x एक्सिस को 400 पे ही रखना, यही रखना है। अब 400 पे रहते हुए 0 का x y एक्सिस का ऊपर, तो सेव करने पे अब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, एक मिनट, क्या ब्लेंडर दे दिया, y दिखा है, ठीक ठीक है भाई। अब इसको क्या मूव कराना है, अच्छा ये ऑलरेडी मूव हुआ है, क्योंकि लास्ट में इसने मैंने, अच्छा ये यार, ये मुझे अभी तक बात नहीं समझ आई एक, कि ये पॉइंट पर 0 पे अभी जा क्यों रहा है, ठीक है, ये मैंने स्टार्ट में लगाई थी एक प्रॉपर्टी, उसके बाद से अब तक ये लगी हुई है, ये जाता नहीं है बैक पे, वन टाइम चलता है फॉरवर्ड, फिर वहां से गायब होके आता था, हमने देखा है ना, ये मैंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद जाके मूव होता था, उसके बाद अभी तक लगी हुई है, पता नहीं ये ग्लिच हो गया हो, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं ग्लिच देखा है, पबजी वाले जानते होंगे, ये कोई एरर आ गया, क्या है, होना नहीं चाहिए ये, इसलिए काफी देर से मैं इसको देख के हैरान कि भाई ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको यहाँ जाके ना, यहाँ से गायब होकर इधर जाना चाहिए, यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए, ये जो मूव कर रहा है ये एक ब्लेंडर है, खैर ब्लेंडर मारता रहे, अगर मूव कर जाए तो ओके, नहीं कर रहा तो आपने एहतियातन यहाँ पे क्या करना है, एक 100% वाला ऐड करना है, उसमें बताना है अब दोनों को 0-0 पिक्सल का, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर उसका ब्लेंडर खत्म भी हो जाता है तो आपने जो बनाया है वो तरीका चलता रहेगा, ठीक है भाई। और इसको ले आओ नंबर ऑफ एनिमेशन इटरेशन पे, इनफाइनाइट पे, ठीक है, बॉक्स को स्टार्ट कर दो बस। अब ये बॉक्स लाइफ टाइम यहीं पर मूव करता रहेगा, समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। बाकी इसके ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है, फिल वाली भी आपने वो देख ली है, ये वाली प्रॉपर्टी भी देख ली है, इसको देख लिया। अब जहां पर भी आपको एनिमेशंस की प्रॉपर्टी दिखे, आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट अगर आपने विजिट किया, आप जैसे ही ऑन करते हैं 1 सेकंड के बाद दो कुछ चीजें यहाँ से आती है, कुछ टेक्स्ट आता है, अचानक से ये चीज यहाँ से मूव करके आती है, वेबसाइट पहले खाली होती है, एकदम से टेक्स्ट आ जाएगा, वो टेक्स्ट इसी फॉर्मेट से आ रहा होता है, उसका पहले ट्रांसैक्शन जो है वो माइनस में दिया हुआ होता है, उतने पैडिंग पर गया होता है, जैसे ही वो ऑन करते हैं तो मूव करके आगे आ जाता है टेक्स्ट। जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट के लिए आपको दिखा दूं, ये वाली समझ आ गई बात, क्लियर है, इसमें कुछ देखना तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, टेक्स्ट लिखूंगा एक H1 लॉरेम 5 वर्ड, और इसके लिए मैं यहाँ H1 को कॉल करूंगा, इस H1 को कॉल करने के बाद इस H1 को कट करूंगा, फिर स्टाइल खोल के वहां पेस्ट करूंगा, ठीक है भाई। ये प्रोफेशनल तरीका होता है, इससे आपका कोड खराब नहीं होता,
उसके बाद आपने इसको कर देना टेक्स्ट अलाइन, कुछ भी नहीं करो, इसको दे दो पैडिंग टॉप से 20 या 100 पिक्सल। पहले मैं ये देता हूँ, खैर मैंने पैडिंग दी, आप मार्जिन दे दो जो मेरे भाई निकले। अब आ जाओ पैडिंग लेफ्ट से, ये दिया हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ये मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ और इस पर आता हूँ @ की फ्रेम्स टेक्स्ट स्लाइडिंग कर देता हूँ, टेक्स्ट स्लाइड ई भी लगा ही देते हैं जब इतना लिख लिया है तो। फ्रॉम, अब ये दो ही काम कर रहा है ना इसलिए, और टू। अब मैं इसको कर देता हूँ, इसमें जो पैडिंग है लेफ्ट साइड की वो आप ले लो -100 पिक्सल, पहले तो देखूँ मैं। और जाना कहाँ तक है पैडिंग को, माइनस राइट हैंड की तरफ जाना है। और एक मिनट, पैडिंग लेफ्ट की, पैडिंग लेफ्ट कर देता हूँ 10, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल तक, ये हो गया। अब यहाँ आता हूँ एनिमेशन को चेक करता हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, पैडिंग लेफ्ट -100 पिक्सल, देखता हूँ ये कितना पीछे जा रही है। नहीं एनिमेशन नहीं लगा रहा मैं, तो सिंपली ये कर रहा हूँ, एक मिनट, या फिर इसको मार्जिन दे दूँ, पैडिंग दे रहा हूँ टॉप, पैडिंग -200। अच्छा एक मिनट, सॉरी, पैडिंग नहीं, या तो इसको पोजीशनिंग दे सकता हूँ या तो इसको मार्जिन देता हूँ। हाँ, मार्जिन लेफ्ट से -200, ये रहा। इसको मूव करवा रहा हूँ पहले 300 400, भाई गायब हो जाए, ठीक है, टेक्स्ट गायब किया फिलहाल मैंने। हाँ, ये यहाँ से ये चीज़ देनी थी, और ऊपर वाले को भी मैंने खैर पैडिंग दी है, मार्जिन दे दूँ या फिर आप पोजीशन की प्रॉपर्टी से खेल लेना। मैं यहाँ आता हूँ और मार्जिन यहाँ दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से, ठीक है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हटा देता हूँ। जब ये हो जाए तो अब आप मार्जिन, जो मार्जिन लेफ्ट का है, लेफ्ट, इसको आप 10 पिक्सल पे ले आना, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमेशन लगाऊंगा मैं 400 से या 10 पिक्सल पर आने के लिए। एनिमेशन नेम, और देखो ये सारी चीजें एक साथ भी दे सकते हो, एनिमेशन नेम दो, ड्यूरेशन दो, टाइमिंग फंक्शन, डिले, इटरेशन, डायरेक्शन, सब चीजें, ठीक है। मैं आ जाता हूँ एनिमेशन नेम, नेम क्या है, टेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन क्या है, 5 सेकेंड्स। उसके बाद एनिमेशन डिले कितना है, 3 सेकेंड्स का। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, चल जा भाई। और एक मिनट, क्या टेक्स्ट क्यों स्टार्ट से दिख रहा है, अच्छा एनिमेशन डिले में एक चीज़ ये भी देगा, और पहले तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, उसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन क्या होता है वो जो मैंने लगाया था, फिल्म मोड था, फॉरवर्ड जिसमें दिया था, एनिमेशन डायरेक्शन थी शायद, एनिमेशन डायरेक्शन फॉरवर्ड, अच्छा एनिमेशन फिल्म मोड फॉरवर्ड्स, ठीक है। सेव करते हैं। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड का डिलीट बोलते हैं, ठीक है भाई। ये यहाँ पर आ गया हमें, अब ये यहाँ से जाएगा भी नहीं, ये अक्सर होता है, आप वेबसाइट पर देखेंगे लोड हो रही होती है वेबसाइट, और थोड़ी देर के बाद आप जैसे ही वेबसाइट पर आते हैं फिर ये वाला काम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये तो खाली ये दिखाया है, इसके साथ ऐसा भी होता है, इमेज लगी हुई हो नीचे, कोई इमेज है वो भी ये हो सकता है, इमेज भी ऐसे ही शो हो सकती है, ठीक है। IMG, अब क्या करना है भाई, IMG को हाइट विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल फिलहाल, क्या बात है। इमेज साहब आप भी इसके जैसे ही बनो, ठीक है भाई, समझ गए बात। तो ये चीज़ इस तरीके से आएगी और फॉरवर्ड आके रुक जाएगी।
तो ये एनिमेशन है आपके पास। ये तो यहाँ से आ रहा है, टॉप से लाओ, लेफ्ट से लाओ, तुम्हारा जिधर से दिल करे वहां से लाओ, ठीक है। ये मैंने बेसिक एग्जांपल दी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अब ये लेफ्ट से आ रही है, यहाँ कोई आइटम रखा होगा उसको राइट साइड से लाने के लिए करना है आपने, ठीक है, वो भी है। तो राइट साइड पे पहले उसको फ्लेक्स, पूरा डिजाइन। अच्छा, एनिमेशन कभी भी किसी एलिमेंट पर आप एनिमेशन स्टार्ट में मत लगाना, ठीक है, बात समझ गए। स्टार्ट में पूरा वेबसाइट का एनिमेशन सारी एक साइड पे रखो, पूरी वेबसाइट का कंटेंट दिया, मेन पेज, होम पेज है दिया आपको, ये बनाओ, होम पेज पूरा तैयार कर दो, बन गया। उसके बाद जिस चीज पर एनिमेशन लगानी है उस पर अलग से काम करो। अगर एनिमेशन पहले लगाने लगोगे, ये लगा दी, थोड़ा सा आगे, अरे यार अब इसको छेड़ता हूं तो इसकी एनिमेशन खराब होगी, पैडिंग वैडिंग मार रहे हैं। इसीलिए जब पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ होगा ना, फिर एनिमेशन पे आप काम करो, आपको समझ आ जाएगी कहाँ ब्लेंडर है, क्या चीज है, वो फिर साथ साथ चेंज कर दोगे। तो पहला स्टेप ये आपने कि ये लेना है, ठीक है भाई। तो ऐसी चीजें बहुत आपको दिखेंगी वेबसाइट में, ऑन होते साथ एनिमेशन आती हैं, कभी डाउन में आती हैं, और एनिमेशन कुछ आपको वो दिखेंगी अलग से, वो अलग ही लेवल की है, स्क्रॉल करने पर एनिमेशन होती है, ठीक है, वो इवेंट्स वाली होती हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। मैंने कहा ना, माउस का क्लिक, माउस का स्क्रॉल, कीबोर्ड का बटन प्रेस, इंटर, इसको कुछ भी क्लिक करने पर कुछ हो रहा है, वो जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में भी होगा, सुनो, जावास्क्रिप्ट में भी ये डिजाइन ही है ना, होगा डिजाइन का ही काम, लेकिन उसको कंट्रोल जावास्क्रिप्ट करी होगी। मतलब ये एनिमेशन कब चलानी है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होंगे, मल्टीपल चीजें होंगी हमारी, ठीक है। तो वो चीजें कंट्रोल इसके थ्रू होंगी, एनिमेशन अलग काम करेगी और ये होगी अलग चीज। शुरू हो जाओ, स्लाइड्स बनाने की कोशिश करो, ये टेक्स्ट वाला काम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। वो जो मैंने लोडर बनाने की कोशिश की है वो करो। एग्जांपल्स लोडर की एक से एक मिलेगी आपको। आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, लिखो यार HTML लोडर, आपको दिखा देगा स्टार्टिंग में लोडर। तो हमेशा आप वो देखोगे एक से एक लोगों ने लोडर्स बनाए हुए हैं। वेबसाइट लोड होती है कुछ का, गिटहब की वेबसाइट देखिए, वो एनडी लेवल पे, उसमें क्या होता है, एनिमेशन के लिए एकदम से पहले रॉकेट नजर आता है, बूस्ट होता हुआ, ठीक है, उसके बाद वो मूव कर जाता है, वो भी एनिमेशन डाली है, वो थोड़ी अपर लेवल की एनिमेशन डाली गई। तो वैसे भी आप जितनी ट्राई करोगे, जितना ज्यादा उसको देखते जाओगे उतना। ये वाला यहाँ तक अभी आप ट्राई करें, मैं इसको स्टॉप करता हूँ।